Good morning student, welcome back to our English online class. Today I am continuing our chapter number 1 articles and lecture number 3, and our today's topic is indefinite articles means a और an. यानी आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो ए और जिसमें ए और ए एन का यूज़ होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यूज़ ऑफ ए. A is used before singular countable noun which begin with consonant. यानी A का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? A is used before singular, यानी A का यूज़ किससे बिफोर होता है? सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होता है, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जो सिंगुलर भी होती है उसके साथ हम A का यूज़ करते हैं. विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट. इसके अलावा वो क्या स्टार्ट होना चाहिए? कोई भी वर्ड किसके से स्टार्ट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से. व्हाट इज कॉन्सोनेंट? क्या होते हैं कॉन्सोनेंट? वॉवल्स के अलावा जो भी रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. यानी वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो इनके अलावा वॉवल्स के अलावा यानी इन 5 के अलावा जो रिमेनिंग जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक बी सी डी एफ जी एच ओके एम एन, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स 5 ये हो गए. इन 5 को छोड़कर जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो उसके साथ किसका यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है ए का. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एन. एन का यूज किसके साथ होता है? एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिन विथ वॉवल्स. आधी डेफिनेशन हाफ डेफिनेशन इसकी सेम है कि इसमें भी यहाँ पे अ की जगह एन का यूज़ हो गया. एन इज यूज्ड, एन का भी यूज़ किसके साथ होता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका एन का यूज़ होता है. ओके, विच बिगिन विथ वॉवल्स. बट इसमें क्या बिगिन यानी किसके साथ वर्ड बिगिन होना चाहिए? किसके साथ वर्ड स्टार्ट होना चाहिए? वॉवल्स के साथ. ठीक है, वॉवल्स मीन ये ए ई आई ओ यू. इन 5 में से भी अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ एन का यूज़ होगा. फॉर द एग्जाम्पल्स, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ए एंड ए एन. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. I saw dash eagle at the zoo. अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए और ए एन का यूज़ होता है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये. इसके अलावा जो बिगिन्स यानी फिलिंग द ब्लैंक से के बाद वाले वर्ड देखने, आपको ये नहीं देखना है, इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट आफ्टर जो भी वर्ड होगा उसका आपको स्टार्टिंग, उस वर्ड की भी आपको स्टार्टिंग लेटर को नोट देखना है. अगर इसका स्टार्टिंग लेटर क्या होता है? वॉवल्स होता है, तो वॉवल्स मतलब ये रहा ए ई आई ओ यू में से कुछ भी हो. यहाँ पे ई है तो ये भी वॉवल्स है, तो वॉवल्स अगर हो फर्स्ट लेटर तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? ए एन यूज़ होगा. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल. आई सॉ डैश रियली ब्यूटिफुल ईगल एट दी जू. इसमें भी हाफ सेंटेंस सेम है. आई सॉ, इसमें भी आई सॉ है, बस ये 2 वर्ड्स डिफरेंट है. तो यहाँ पे देखना है, बट इसमें सेम नहीं आएगा. यहाँ पे क्या फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक के आफ्टर वर्ड को देखेंगे हम. रियली है, रियली का भी हमें सिर्फ स्टार्टिंग लेटर देखना है. स्टार्टिंग लेटर इसमें आर है, तो आर इज कॉन्सोनेंट. आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी ये ए ई आई ओ यू में से वॉवल्स में से नहीं है. तो जो बाकी जो भी लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स के साथ किसका यूज़ होता है? ए का यूज़ होता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ. नेक्स्ट थर्ड. आई हैव ओनली डैश आवर फॉर लंच. अब यहाँ पे हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद क्या है? आवर है, और इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? एच. अब एच तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है. वॉवल्स तो नहीं है, कॉन्सोनेंट होगा. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप कॉन्सोनेंट देखकर यहाँ पर अ लिख देंगे, बट दिस इज नॉट राइट, रॉन्ग. यहाँ पे अ का यूज़ नहीं होगा. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न?
क्यों नहीं होगा यहाँ पे? इस बिकॉज हमेशा एक रूल आपको और ध्यान रखना है एन के यूज़ के साथ कि इसमें वॉवल्स के साथ तो होता ही है एन का यूज़। इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, हमें हमेशा जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड होगा उसको हमें फर्स्ट लेटर तो देखते ही हैं, इसके अलावा आपको सेकंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन भी करके देखना है, आपको इसको बोल कर देखना है। अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होगा? आवर। एच साइलेंट है, इसमें एच का कोई साउंड नहीं आ रहा, इसको हम रीड करेंगे आवर। आई हैव ओनली डैश आवर फॉर लंच, तो यहाँ पे एच साइलेंट है। और अगर हम प्रोनाउंसिएशन करने के बाद अगर साउंड अ का आता है, आ का आता है, ओ का आता है, अ से रिलेटेड जो भी है उनका साउंड आता है, आ का आए चाहे आ का ओ ई, ठीक है। इसके अलावा ई का साउंड हो, ई का साउंड हो, या तो अ का साउंड हो, आ का साउंड हो, ओ का साउंड हो, इसके अलावा ई का साउंड हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो हमेशा वहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे अवर के साथ किसका यूज़ होगा? कौन से आर्टिकल्स का यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट और वॉवल्स यही नहीं देखना है, हमेशा आपको उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन भी करके देखना है। और अगर साउंड अ, आ, ई इनका आता है तो क्या करोगे? आ, ई, ऊ का भी साउंड आता है तो हमेशा आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? एन का यूज़ करोगे। ओके। फोर्थ नंबर, ही इज़ डैश टीचर। अब यहाँ पे टीचर, ट का साउंड आ रहा है, कोई आ, ई का नहीं आ रहा। और इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे इजीली हम राइट कर देंगे अ। नेक्स्ट फिफ्थ, शी इज़ डैश ऑनेस्ट विमेन। ऑनेस्ट, यहाँ पे भी एच जो है साइलेंट है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि एच आ रहा है, कॉन्सोनेंट है तो आपने ए फिल कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा ये। हम यहाँ पे रीड करके भी देखेंगे सेंटेंस को, इसको बोल कर देखेंगे। यहाँ पे साउंड ऑनेस्ट, एच साइलेंट है और ओ का साउंड आ रहा है, ए, आ, ई, ओ, किसी का भी साउंड आएगा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे एन का यूज़ करोगे। ओके, सो आई होप यू ऑल द student understood this topic. Do this work in your fair copy. Thank you.